धन्यवाद। मैं पिता परमेश्वर का महान पवित्र नाम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आज का ये छठे वीडियो को शुरू करने जा रहा हूँ। और विशेष मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं इस मसीह के नाम से सभी को मेरे हृदय के साथ स्वागत करके सबको जय मसीह करता हूँ। प्रभु सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, पवित्र आत्मा का शक्ति सामर्थ से भर दे। और इस वीडियो को आप लोग जितने लोग देख रहे हैं, शुरू से लेकर आखिरी तो देखिए, मिस मत करिए। आखिरी तक देखने के बाद आपका राय क्या है कमेंट में लिखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना परिचित लोग को शेयर भी करिए। धन्यवाद मेरा प्रिय भाई और बहन। मैं आप लोग का आज एक बात रखने जा रहा हूँ और बाइबल क्या कहती है। तो दानियल पुस्तक में लिखा है, उसका 8 अध्याय 23 पद में हम लोग कितना दिन से उसी पद को देख करके हमको ज्ञान मिल रहा है। उसमें लिखा है, आप लोग सब पढ़े होंगे, देखे होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो सुनिए। कोई भी हो आप थोड़ा सोच के देखिए। वहाँ पर लिखा है, जो अपराधी बढ़ जाता है, अपराधी बल पकड़ेगा तो एक क्रूर व्यक्ति प्रकाश होगा। ऐसी बात वहाँ पर लिखा हुआ है। अपराध जब बढ़ जाता है तो एक ऐसे शासक निकलेगा, क्रूर शासक निकलेगा, हत्यारा निकलेगा और खून बहाएगा। बाइबल इसे कहती है। तो ठीक है, आज मेरा प्रिय भाई और बहन, मैं एक बात आप लोग को बताना चाहता हूँ हमारा भारत का विषय में। भारत में बहुत जगह में ईसाई लोगों को प्रताड़ित किया गया और प्रताड़ित किया जा रहा है। लोग सता रहे हैं, छोड़ा मोड़ा होते होते गया, अभी बहुत बड़ा कांड हो गया है। हमारा भारत का एक हिस्सा है मणिपुर में। मणिपुर एक राज्य है। आप सभी लोग जानते हैं, मणिपुर का वीडियो 4 तरफ में घूम रहा है। टीवी में ऐसी है, मोबाइल में ऐसे, यूट्यूब में ऐसे, फेसबुक में, हर जगह में मणिपुर का बात इतना बड़ा विषय घट गया है, बहुत बड़ा विषय घट गया है। आप लोग सब जानते हैं। तो इसमें मैं आप लोग का कुछ बताना नहीं चाहता हूँ। आप खुद देख रहे होंगे, आप खुद जानते होंगे इसमें लोग का प्रतिक्रिया क्या बता रहे हैं। संसद से लेकर के हर जगह में मणिपुर का बात के लिए लोग नारा दे रहे हैं। ये क्या हो गया है? ये कैसा शासक का है, कैसा शासन है? हमारे भारत में कैसा दंगा करने वाले लोग हैं, हमारे भारत में कैसा अपराधी लोग है। सब लोग कैसे चिल्ला रहे, छोटे से लेकर के बड़े, तो जो पढ़ाई कर रहे हैं उन लोग भी चिल्ला रहे हैं, माँ बहन लोग चिल्ला रहे हैं, बाप भाई और बुजुर्ग लोग भी चिल्ला रहे हैं, बहुत लोग चिल्ला रहे हैं। ये कैसा शासक है, एक कैसा हो गया है बोल के। कितने लोग रो रो करके भी आज वीडियो में छोड़ रहे हैं ये बात को। कितने हिंदू भी ये बात को निंदा कर रहे हैं, कितना शासक लोग भी बात को निंदा कर रहे हैं। हम देख रहे हैं रिपोर्ट में, यूट्यूब रिपोर्ट में, टीवी न्यूज़ में, 4 तरफ में हाहाकार मचा हुआ है। अब जानते हैं ना कितना बड़ा बेशर्म का बात हो गया है मणिपुर में। और ये सब खामोश है, हमारा लोग खामोश रहते हैं। एक बात है, ये क्यों ऐसा हुआ है बोलने से, छोटे मोटे जब हो गया था, स्वतः हो गया था ईसाई लोग को, लोग ईसाई बन गया तो लोग विरोध कर रहे हैं, मारा धरा किए हैं, चर्च के तोड़ के पास्टर लोग को मारे, खूनाखून कर दिए और ऐसी लोग को खड़े कर दिए, औरत लोग को भी सामने खड़े कर दिए, औरत लोग भी पास्टर लोग को मारने के लिए शुरू कर दिए, हंगामा कर दिए। ऐसे तो 4 तरफ में देख रहे हैं। ज़्यादा करके छत्तीसगढ़ में देखो, उत्तर प्रदेश में देखो, बिहार में, कहाँ पर है ऐसी, बहुत जगह में ऐसी होते हम लोग देख रहे हैं। ऐसे इसी समय में क्या है, ये जो ये सब करते गए मसीही लोग क्या करते हैं, जो धान बोते हैं
ये मसीह हो गया बोल के उनका भी गांव का लोग क्या करते और धान काट करके ले गए, जबरन धान काट के ले गए, मार पीट के घर से बेघर कर दिए। ये सब होते होते अभी गया, अभी कोई शासक लोग भी कुछ नहीं कर रहे थे, पुलिस लोग का सामने भी ये सब हो रहा था। पुलिस लोग रहते, उनका सामने भी रहते समय भी ऐसे कुछ हो गया है। ऐसे रहते रहते अभी मणिपुर का बात देखे, मैं आप लोग का वीडियो कुछ दिखा रहा हूँ, लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अब खुद देखिए वीडियो को, जो यूट्यूब में लोड किया गया है, मैं डाउनलोड किया हूँ और उसको आप लोग का पास कुछ रखना हो। अब देखिए, बाद में आखिर में कुछ बताऊँगा, 2-3 वीडियो में या सीरियल एक ही साथ में आप लोग का लोड करके दिखाऊँगा। आप देखिए वीडियो। सीमा करके उसका प्रचार किया जाता है। उस वक्त भी गवर्नमेंट गुजरात में नरेंद्र मोदी की थी, आज भी देश में गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी, तुम अपनी औकात पर से बाहर मत जाओ। तुम कहते हो कि तुम्हारे फोन से रसिया यूक्रेन का युद्ध रुक जाता है, यहाँ तुम्हारी नहीं दिख पा रही है 56 इंच की छाती। ये मेरे बेटियों पे हो रहे अत्याचार की आवाज है, जिसको आज मुझे हाथ जोड़ना पड़ रहा है इस देश की जनता। तुम वही हो ना जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, महिलाओं को नंगा घुमाने की बात करते हैं। आज सावरकर और गोवरकर की आइडियोलॉजी काम हो गई कि महिलाओं को उठने ही मत दो, महिलाओं को पैर की जूती बना के रखो। ये गोवरकर और सावरकर के बयान थे। हिंदू राष्ट्र में ऐसा ही होगा, अखंड भारत में ऐसा ही होगा। बाबा रेप करेंगे, अप्रैल में छूटेंगे, बेशर्मों, दलालों, हफ्सियों। और मणिपुर में भी शांति व्यवस्था हो, इसके लिए मैं भगवान से भी प्रार्थना करूंगा और मंदिर में इसके लिए हवन भी रखूंगा और मस्जिद भी जाऊंगा, ऊपर वाले अल्लाह से भी दुआ करूंगा, चर्च भी जाऊंगा। वहाँ पे एक सजा है कि जो भी इस तरह की घटना करे उसे 2 से 3 दिन में फांसी मिल जानी चाहिए या उसे सर कलम कर देना चाहिए। क्या मोदी जी वो सज़ा लागू कर पाएंगे? 56 इंच के हैं तो मैं मांग करता हूँ कि जो भी इस तरह की घटना करेगा उसको बीच चौराहे गोली मारने का आदेश दिया जाए। बारे में जाना है, उस वीडियो में जो कुछ हो रहा है या मणिपुर की सड़कों पर जो कुछ हो रहा है, आज मणिपुर को हम जिस हाल में देख रहे हैं, वो 38 लाख की आबादी वाला मणिपुर पूरे देश की छाती पे हथौड़ा ठोक ठोक कर एक संदेश दे रहा है कि सावधान हो जाओ, तुम्हारे अपने घर के नीचे ऐसी ही वारदात तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। वक्त कितना लगेगा पता नहीं, लेकिन जल्द ही ये हो सकता है कि आपके पड़ोस का ही एक बच्चा कल लाठी लेकर आप पर हमला कर रहा हो, आपके कपड़े फाड़ रहा हो, और या ये हो सकता है कि किसी पड़ोस के जिस बच्चे को आपने गोद में खिलाया है, आप उसी की जान ले लें। आज हम समझेंगे कि ये पूरे हालात क्यों संभव से लगने लगे हैं, क्या हो गया है कि ये देश इतना बदल गया है। मैं बहुत सारे तर्कों है ना, मेरा गला अभी तक रोंदा हुआ है और मैं रो रहा हूँ, मेरी आत्मा तड़प उठी है। आज पंडित चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती है। मुझे लगता है मेरे अंदर पंडित चंद्रशेखर आज़ाद अंदर प्रवेश कर गए हैं और वो कह रहे हैं किन कमीनों के लिए मैं लड़ा, देश के लिए किन कमीनों के लिए मैंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। आज पंडित चंद्रशेखर आज़ाद की वो शहादत अंदर से मेरे चिल्ला रही है। वो पूछ रही है कि देश के ऊपर कौन दरिंदे शासक कर रहे हैं, कौन आतंकवादी, कौन देशद्रोही, कौन ऐसे हैवान इस देश में शासन कर रहे हैं, जो देश की सीमा सुरक्षाओं पे जो जवान देश की रक्षा करता है और उसकी ही बीवी की सरेआम निर्वस्त्र करके, समझे, उसके यौन अंगों में उंगलियां डाल के उनके साथ बदतमीजी करके उसका शोषण करके उसका बलात्कार किया जाता है। उस फौजी के सामने जो देश की तो रक्षा कर सकता है, मगर उसकी ऐसी स्थिति कर दी कि अपनी बीवी और पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। उसकी स्थिति है कि वो चाहता था कि मेरी बीवी के साथ ये करने से पहले मेरे में हजारों गोलियां दाग दें लोग, मगर ये मैं सीन ना देख पाऊँ। आज स्थिति उसकी है, जिंदा होने के बाद भी व्यक्ति मरा हुआ सा है। उसे किसी ने नहीं मारा, उसे पाकिस्तान की सेनाएं काट के लिए युद्ध में हाथ नहीं लगा पाई, मगर देश के यहाँ दरिंदे
समझे, जो धर्म मजहब और जात पात के नाम पे आतंक बचा रहे हैं, उन्होंने उसके सीने को छेद दिया, उसकी पत्नी की बलात्कार कर दिया, भारत माता का बलात्कार कर दिया। हमारे देश की बहन और बेटियां ही भारत माता हैं। यहाँ एक तरफ तो हमारे भारतीय संस्कृति की दुहाई दी जाती है, एक तरफ हिंदुत्व की नौटंकी की जाती है। बहन बेटियों की ईंट पत्थरों की मूर्ति बना के उनको अच्छे अच्छे वस्त्र, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं, ताज पहनाए जाते हैं, उसकी आरती उतारी जाती है, उसके दोहे गाए जाते हैं, और उसको पत्थर की मूर्ति को भारत माता कहा जाता है। जबकि जिंदा जीती जागती हमारी भारत माताओं का साक्षात दरिंदे बलात्कार कर रहे हैं, साक्षात वो आतंकवादी और देशद्रोही हैं। मैं पूछना चाहता हूं वहां के मुख्यमंत्री से, एन बीरेन से, ओ बहुत उससे, समझे। और यूं कहता है, जब उससे पूछा गया कि एक मणिपुर में क्या हो रहा है, तो कह रहा नहीं, ये तो एक मामला नहीं, 150 मामले हैं, हमने FIR। अबे वो भूतनी के कमीने, एक बात बता तू मुझे, इतने मामले हैं, तू FIR दर्ज करता रहा। एक बात बताओ, उसकी बहन बेटियों की इज्जत जो लुट गई वो कहां से आ जाएगी वापस? आ जाएंगी क्या तेरी FIR दर्ज करने से? है, और तेरे घर की बहन बेटी के साथ ऐसा हुआ होता तब भी तू FIR दर्ज करता? सरेआम गोली मरवा देता उन कमीनों को। तो आज भी कर, जो हमारी इन बहन बेटियों के साथ जो मणिपुर में जो बलात्कार किया है, निर्वस्त्र करके उनको घुमाया, सामूहिक रूप से बलात्कार किए और उनके जनांगों को, अंगों को काटा, छोटा छोटा, कहीं चाकू घुसेड़ दिए, कहीं छुरियां घुसेड़ दी उनके गुप्तांगों में। ऐसी बेदर्दी के साथ ये भारत माताओं की दुर्दशा इस देश के अंदर, और ऐसे दरिंदे। और सबसे बड़ी दर्द की और सोचने की पीड़ा की बात यह है कि देश की राष्ट्रपति एक महिला है, और उस महिला एक ऐसी महिला है, चोंच नहीं खुलती है उसकी, जब महिलाओं के साथ इतना इतना घिनौना काम, इतने जघन्य अपराध हो रहे हैं, उसके मुंह में ऐसे लगता है जैसे दही नहीं RSS वालों ने गोंद डाल दी हो, उसका मुंह तक नहीं खुलता राष्ट्रपति का। तो ये RSS के प्रयोगशाला से पैदा की हुई राष्ट्रपति है, जो भारत के लोगों के लिए, भारत की बहन बेटियों के लिए जुबान तक नहीं खुलती है। चाहे इन पर, चाहे गरीबों पे हिंदुत्व के नाम पे लोग मुँहते हैं, किसी आदिवासी के ऊपर, चाहे किसी गरीब बहन बेटी की इज्जत लूटें, या भारत में, अरे भाई मंदिर टूटे, मस्जिद टूटे, गिरजाघर टूटे, ईंट पत्थरों के हैं, सब बन जाएंगे, मगर बहन बेटियों की इज्जत लूट देश के प्रधानमंत्री तो बोले ना, देखिए 36 सेकंड अपने दिए हैं पूरे मणिपुर अरे को। कैसे झुटलर क्या, एक हुआ था दुनिया में, एक शासक हुआ था तानाशाह हिटलर, ये झुटलर है, इसमें तो विश्वास नहीं, सर पटके, खोपड़ी मारे, है कुछ भी करे, अपने किसी की भी कसम खा ले, इस पे देशवासियों को विश्वास नहीं रहा। सिर्फ यही वीडियो नहीं है, एक के बाद एक वीडियो वायरल हो रही है। एक और वीडियो वहीं से सामने आई है जहां पर एक महिला को बीच सड़क पर पहले मारा गया, उसके बाद जो है उसको गोली मार दी गई है। इस तरीके की वीडियोस भी लगातार सामने आ रही है, और भी आने वाले समय में शायद और भी सामने आ सकती है, क्योंकि वहां पर जिस प्रकार के हालात अभी हैं। हम भी इस वीडियो का इंतजार करें, वीडियो का इंतजार करें। तो क्या कर रही है देश की सरकार? पिछले 3 महीने से क्या हो रहा है, ये मैन मिस्ट्री मीडिया वाले चौधरी के हरामी 1 घंटे का एपिसोड इधर दिखा, वो तेरी अम्मा आ गई सीमा हैदर, है उसके पीछे कैमरा ले लिए घूमता हो, भूतनी के हो, समझे, जो पाकिस्तान से आई है बिना पासपोर्ट वीजे के। समझ आ रही है कि नहीं आ रही तुझे? है इस पे बना, ये साक्षात भारत माता, जिंदी भारत माताओं का बलात्कार हो रहा, सामूहिक बलात्कार। ओ तेरी क्या कहूं मैं, तेरे गालियां आ रही है दलाल मीडिया, चाटुकार सरकार की, ओ लटक मीडिया, ओ खटमल, इस देश का खून चूसने वाले खटमलो, साफ और ईमानदारी से पत्रकारिता नहीं करते हो, और वीडियो बनाते हो मणिपुर पे, तो कहते हैं तो पुराना मैटर है, पुराना मैटर हो गया बलात्कार। तब की है जब ये सब हो रहा था ना, तब प्रधानमंत्री जो हैं कर्नाटक में जय बजरंगबली के नारे लगा रहे थे, उसके बाद विदेशों का दौरा लगा रहे थे, परंतु इस पे ध्यान नहीं गया उनका। हाँ, वो जय बजरंगबली के नारे लगा रहा था, और अमित शाह मूंगफली खा रहा था, और ये विदेश चल दिया है, अगले देश में नहीं था, वहां नगाड़ा बजा रहा था, देश का डंका पीट रहा था, और देश की बहन बेटियों की लंका मिटवा दी तुमने, उनका चीरहरण करा दिया। अबे ओ दरिंदो, ओ धर्म की दुआई देने वालों पिल्लो, ओ धर्म की दुआई देने वाले आतंकियों, ओ देशद्रोहियों, कच्छाधारियों, ओ RSS राष्ट्रीय समलैंगिक संघ के निकम्मो नकारा हो, समझे, तुम तो रंडवे हो ही ना, तुम्हारी बीवी ना बच्चे, और बीवी होती भी तो उसे छोड़ देते हो, इधर उधर मुंह मारते हो, ऐसे ही बलात्कार करते हो तुम, हैं आतंकवादी देशद्रोहियों, समझे, और SSO को देते हो उसको जो मीठी मीठी बात करता है, धर्म मजहब के नाम पे दे लोगों को मूर्ख बनाता है, चमत्कार की बात कर रहा है, वो मीठी मीठी बात है, वो मीठा वो मीठा नहीं है, याद नहीं करना, मीठा वो बागेश्वर मीठा है, जिसके कहने पर राम आता है, हनुमान आता है, समझे। मैं सुरक्षा नहीं कोई करता उसकी, और सुरक्षा की गारंटी सरकार से लेता है, जेड प्लस सुरक्षा लेता हो भूतनी के, अपनी सुरक्षा कर ले, इसकी जेड प्लस सुरक्षा क्यों नहीं हटाते? ऐसे पाखंडियों की सुरक्षा हमारी भारत माताओं बहन बेटियों को देनी चाहिए, और दे रहे ऐसे पाखंडी ढोंगियों को, जब ढोंगी और पाखंडियों को ऐसे सुरक्षा दी जाए। नारे फ्लॉप हो गए सरकार के, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के सम्मान में, बेटियों के हित में, ये नारे फ्लॉप कर। अरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था, है
ये नारा नहीं है इनके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नारा खोल नारा खोल नारा खोल अभियान चला दिया है। बहन बेटियों का नारा तोड़ अभियान चल रहा है। ये हो रहा है इनके में। बेटी बचाओ बेटी बचाओ। तुम्हारी बेटी है कि नहीं? नहीं है बेटी तुम्हारी कोई। अगर बेटी होती ना तो पता चलता। हाँ, और जिसकी बेटी है ना पता चलेगा। प्यार दिखा रहे हो ये मैन मिस्ट्री मीडिया वाले, प्यार दिखा रहे हो। बे ओ कौन है ये चौधरी पौधरी साहब? है क्या दिखा रहे हो देश की संस्कृति को? क्या दिखा रहे हो? 4-4 बच्चे वाली को प्यार हो जाएगा, 4 कसम छोड़ के आएगी, 40 बॉयफ्रेंड हैंड करेगी। है इस भारत में उसे हीरोइन बना रहे हो। क्या देश की बहन बेटियों पे असर पड़ेगा इन चीजों का? भूतनी के जानते हो तुम। सोचते सिर्फ लड़के करेंगे, समझे? पबजी खेलेंगे और लबजी करेंगे। भारत की लड़कियां भी पबजी और लबजी करेंगी। हो सकता है तेरे घर में तेरी बहन हो, बेटी हो, वो भी लबजी और पबजी करके अगर इसी होती है। मान टूटता धीरज का तबती होती है। अति होने पर प्रलय और प्रवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता। तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता। एक दिन सुबह आएगी, कमीनों तुम्हारा अंत करेंगे, अंतिम संस्कार करेंगे। चौधरी के हरामी 1 घंटे का एपिसोड इधर दिखा। वो तेरी अम्मा आ गई सीमा हैदर, है उसके पीछे कैमरा ले लिए घूमता हो। भूत इसके ऊपर कौन दरिंदे शासक कर रहे हैं? कौन आतंकवादी? कौन देशद्रोही? इस देश का खून चूसने वाले खत्म लो। साफ और ईमानदारी से पत्रकारिता नहीं करते हो और वीडियो बनाते हो मणिपुर पे तो कहते हैं तो पुराना मैटर है। एक तरफ हिंदुत्व की नौटंकी की जाती है, बहन बेटियों की ईंट पत्थरों की मूर्ति बना के उनको अच्छे वस्त्र, अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं। दे तुम तो रंडवे हो ही ना, तुम्हारी बीवी ना बच्चे। और बीवी एक हुआ था दुनिया में, एक शासक हुआ था तानाशाह हिटलर। ये झुटलर है। नमस्कार, मदामिनी शर्मा। मणिपुर की पीड़ित महिलाओं को इंसाफ मिले और आगे आगे भीड़ का लीडर बना शख्स। इस भीड़ में हर शख्स आरोपी नहीं बल्कि मुजरिम है। वजह यह नहीं कि उनका गुनाह साबित हुआ या नहीं, वजह यह है कि वीडियो में इन सब की घिनौनी करतूत कैद हो चुकी है। इनका कानूनी हिसाब तो अदालत में ही हो पाएगा, लेकिन इंसानियत को इन दरिंदों ने जो जख्म दिए हैं वो कब भरेंगे, यह भी एक सवाल है। आप लोग देख लिए ये बाबा लोग भी क्या क्या कौन कौन बाबा लोग भी निंदा कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं हमारा भारत में और एक बाबा निकल गया है जो हर समय मसीह लोग को टारगेट लिया जाता है और मुसलमान लोग को टारगेट लिया। इतना दिन से अच्छा रह रहे हैं, यही लोग के द्वारा ये सब कांड हो रहा है। क्योंकि लोग बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों को उस्का रहे हैं। और जो मूर्ख लोग अपराधी लोग को क्या मिल रहा है? ताकत मिल रहा है। अपराधी लोगों को ताकत मिल रहा है अपराध करने के लिए, मारा धरा करने के लिए। और अब जानते जो प्रकार घटना लड़की लोग को किए हैं, निवस्त्र करके घुमाए परेड किया गया, आखिरी में दुष्कर्म करके उनको हत्या कर दिया गया। कितना बड़ा विषय ये हमारा भारत में है। अभी जब निर्भया कांड में हम लोग देखते हैं, निर्भया कांड जो हो गया है तो लोग कैंडल मार्च निकले और कितना साल के बाद क्या हो गया, उसको फांसी भी दे दी हम लोग को। लेकिन ईसाई लोग है ना, ईसाई लोग के लिए कोई कानून नहीं है। ईसाई लोग के मारो और पीटो, कुछ भी करो, कोई कानून नहीं है। एक ऐसा शासन है हमारा भारत में। मैं किसी को बुराई नहीं कर, मैं राजनीति करने के लिए मेरा कोई इच्छा नहीं। हम राजनीति वाले नहीं, हम धर्म नीति करने वाले हैं। लेकिन अपराध अपराध ही है। अपराध जो देश में बढ़ता है ना, वो देश खराब हो जाता है। अपराध करने वालों को अच्छा तो लगता है, लेकिन देश बर्बाद होता है। अपराध जब बढ़ जाता है देश बर्बाद होता है, पाप बढ़ जाता है देश बर्बाद हो जाता है, धार्मिकता बढ़ता है तो देश बनता है। देश बनता है, कोई भी देश में हो धार्मिकता बढ़ेगा और पवित्रता बढ़ेगा, देश अच्छा बनता है, परिवार अच्छा बनता है, देश दुनिया सब भाईचारा प्रेम होता है। जब अपराध बढ़ता है ये सब होता है। मेरा प्रियो, जितने लोग सुन रहे हैं वीडियो को तो देखें और क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। कितने पार्टी भी क्या कर रहे हैं, इस बात को लिए निंदा कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है बोल के निंदा कर रहे हैं। आप लोग क्या बोल रहे हैं? तो मैं किसी को निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं
ऐसी बात कर रहा हूँ, बाइबल क्या बताती है वही बात के लिए बोल रहा हूँ। अपराधी जो बढ़ता है ना, एक क्रूर व्यक्ति निकलता है, शासक करता है, हत्या करता है, हत्यारा है, विनाश का संतान है और शैतान का संतान है बोल के बाइबल कहती है। आज कितने लोग आज दंगा करने वाले हैं। और ये भी जो मैं बोल रहा था बागेश्वर बाबा, वो भी बोल रहा है उनको साथ देने से वो हिंदू राष्ट्र बनाएगा। हिंदू राष्ट्रों की यही है, बताओ हिंदू राष्ट्र बनाने वाला यही है क्या? जो हिंदू राष्ट्र बोल के चिल्ला रहे हैं, यही है। लोगों को पाप करना, लोगों को अपराध करना, हत्या करना, ये क्या हिंदू राष्ट्र है क्या? सनातन यही है। मेरा कहने का है, मैं किसी को बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात है, हमारा भारत एक संविधान में चलती है, संविधान के द्वारा चलता है भारत। और संविधान जब तक है तो सब भाईचारा, प्रेम और सब ठीक, कानून भी ठीक रहता है। अभी संविधान का उल्लंघन हो जाए तो ये सब कुछ होता है। कोई धर्म के द्वारा नहीं चलता है भारत जब तक संविधान आए तो। कोई भी धर्म, हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, कोई भी हो, जब तक संविधान है तब तक हमारा देश अच्छा रहता है। अभी इस बात के लिए देश विदेश का भी वीडियो वायरल हो रहा है। अमेरिका से, यूरोप से, फ्रांस से, बहुत देश से हमारे भारत को निंदा कर रहे हैं। एक कैसा देश है बोल के, एक कैसा देश है, कैसा लोग है, कैसा शासन है, ये सब निंदा कर रहे हैं। देश विदेश के लोग आज हंस रहे हैं हमारा भारत को, क्योंकि संविधान जब तक चल रहा था, अच्छा चल रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, देश इज्जत पा रहा था। लेकिन अभी इज्जत पाने का बदले अभी क्या हो रहा है, देश आज निंदा हो रहा है। मेरा प्रियो, अब क्या सोच रहे हैं तो मैं अगले वीडियो में कुछ बताऊंगा आप लोग को। कितना वीडियो तो आप लोग देख लिए, सब लोग तो देख लिए, और क्या सोच रहे हैं तो मेरे को बताओ। मैं अलग अलग वीडियो मैं आप लोग के सामने रख दिया है, ठीक है। धन्यवाद। क्या लगता है तो, कैसा लगा है तो आपका राय क्या है तो कमेंट में लिखिए। तब तक के लिए मैं आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद के साथ इस वीडियो को बंद कर रहा हूँ। धन्यवाद सबको।